हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 201 से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन है, इन मार्सुपियल फ्रॉग गैस्ट्रोट्रिच मार्सुपिएटम अ पाउच इज फॉर्म्ड फॉर स्टोरिंग द एग्स ऑन द बैक ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ, नन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फीमेल। In amphibia, parental care may be formed by male and female both, none। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एम्फीबिया के अंदर जनरली पेरेंटल केयर जो है वो मेल परफॉर्म करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नेस्ट आर फॉर्म फॉर होल्डिंग द एग्स ड्यूरिंग इंक्यूबेशन एंड टू rear देयर यंग्स इन फ्यू बर्ड्स ओनली, मोस्ट बर्ड्स, ऑल बर्ड्स, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोस्ट बर्ड्स। ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट बनाती हैं, कुछ बर्ड्स नहीं भी बनाती हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है वो मोस्ट बर्ड्स होगा। नेक्स्ट, अ फ्यू बर्ड्स सच एज पैरासिटिक कुकूज, कोयल बिल्ड पुअरली डेवलप्ड नेस्ट, वेल डेवलप्ड नेस्ट, नो नेस्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो नेस्ट। कोयल अपना नेस्ट नहीं बनाती है, वो दूसरे के नेस्ट में, क्रो के नेस्ट में अपना एग ले करती है और इसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नेस्ट इज प्रिपेयर्ड मेल एंड फीमेल बोथ में पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन, ओनली मेल पार्टिसिपेट्स, ओनली फीमेल पार्टिसिपेट्स, मेल और फीमेल और बोथ में पार्टिसिपेट। तो अलग अलग जो कैटेगरी होती है वर्ड की, उसमें किसी में मेल पार्टिसिपेट करता है, किसी में फीमेल, किसी में दोनों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेल और फीमेल और बोथ में पार्टिसिपेट। द नेस्ट ऑफ वुडपेकर इज मेड एज अ ट्री होल, एज अ टनल इन अर्थ बैंक, इन मड विथ ग्रास एंड लीव्स। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वुडपेकर का ट्री होल में होता है नेस्ट। The nest of kingfisher is made as a tree hole, as a tunnel in earth bank, in mud with grass leaves। तो जो किंगफिशर होती है वो वाटर बॉडी के साइड में किनारे अपना नेस्ट जो है जनरली बनाती है। उस हिसाब से इसका आंसर जो है बी होना चाहिए, वाटर बॉडी के किनारे ये मिट्टी खोद के अपना नेस्ट बनाती है। तो इसका आंसर शायद बी होगा, क्योंकि विथ ग्रास एंड लीव्स नहीं होगा, मड भी नहीं होगा, ट्री होल भी नहीं होगा, तो बी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, बर्ड्स आर ओविपेरस, ओविपेरस एंड विविपोरस बोथ, नन। तो बर्ड्स आर ओविपेरस। इन कीवी द टाइम ऑफ इंक्यूबेशन इज अबाउट 10 days, 20 days, 50 days, 80 days। तो कीवी के अंदर जो इंक्यूबेशन टाइम है दैट इज 80 days ऑलमोस्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन स्मॉल पर्चिंग बर्ड्स द टाइम ऑफ इंक्यूबेशन इज अबाउट 5 days, 10 days, 50 days, 100 days। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10 days to 2 weeks, मतलब 14 days होता है, 10 से 14 दिन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एग्स लेड वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, पिजन्स ले एट अ टाइम। तो पिजन जो है वो एक टाइम में आइदर 1 और 2, नॉर्मली 1 से 2 अंडे देती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 eggs। नेक्स्ट, कोयल्स ले एट अ टाइम 1 egg, 1 और 2, 10 eggs, 18 to 20। तो कोयल जो है वो 1 से 2 अंडे देती है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समटाइम्स 7 to 8 भी देखा गया है, लेकिन जनरली 1 से 2 अंडे ही देती है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी होगा। बर्ड्स आर डायूर्नल, नॉक्टर्नल और नॉक्टर्नल, नन। तो बर्ड्स जो है वो कुछ डायूर्नल भी होती है, कुछ नॉक्टर्नल भी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायूर्नल और नॉक्टर्नल, या तो दिन में एक्टिव होती है या तो रात को। नेक्स्ट, डक्स, गल्स, शोर बर्ड्स में माइग्रेट एट नाइट, इन द डे, एट नाइट और इन द डे, नन ऑफ दीज। तो डक्स, गल्स और शोर बर्ड्स जो है वो नाइट में माइग्रेट करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मेनी लार्जर बर्ड्स सच एज क्रोज, स्वैलो, रॉबिन्स, हॉक्स, ब्लू बर्ड्स, क्रेन्स, गीज, etc
फ्लाई मेनली इन डे एंड नाइट बोथ, नन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जो लार्जर बर्ड्स होती हैं वो जनरली दिन में फ्लाई करती है, तो और इनको डायूर्नल बोला जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लोवर फ्लाइज। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। प्लोवर जो है वो 50 माइल्स पर आवर के आसपास फ्लाई करती है। नेक्स्ट, सम बर्ड्स अराइव इन ऑटम मेनली फ्रॉम द नॉर्थ, स्टे थ्रू आउट द विंटर इन साउथ एंड अगेन फ्लाई नॉर्थवर्ड्स इन स्प्रिंग। सच माइग्रेशन इज कॉल्ड पार्शियल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्शियल माइग्रेशन। Behavioral activities of animals which are correlated with a one-day cycle under constant condition are known as lunar periodicity, seasonal cycle, circadian rhythm, none of this। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, circadian rhythm। जनरली जो 24 आवर का साइकिल होता है, वन डे साइकिल जो है वो circadian rhythm ही होगा। नेक्स्ट, most of the organism exhibiting lunar periodicities are terrestrial, freshwater living, marine, freshwater और marine both। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि ल्यूनर पेरियोडिसिटीज शो करते हैं, यानी कि समुद्र किनारे एग्ले करते हैं, तो वो मेराइन होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सर्टेन एनिमल्स मोर कॉमनली इन इंसेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज सस्पेंडेड or greatly retarded in a particular stage of development. This condition is known as decreased reproduction, menopause, diapause, migration। तो माइग्रेशन और मेनोपॉज तो इसका आंसर नहीं होगा, शायद इसका आंसर डाइपॉज होगा, और डिक्रीज्ड रिप्रोडक्शन का जो उतना आइडिया नहीं है, तो ए और सी में से इसका आंसर होगा। बी और डी तो नहीं होगा, तो इसका मैं कंफर्म करके आपको बाद में बता दूंगी। नेक्स्ट, हमिंग बर्ड्स आर द डैश बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माइग्रेटरी बर्ड्स जनरली ट्रेवल वेरी फार डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मॉडरेट डिस्टेंस, नन ऑफ दीज। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जनरली बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तो वेरी फार डिस्टेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड माइग्रेट एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड? सॉन्गबर्ड, वल्चर, डक, नन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वल्चर। मोस्ट ऑफ द बर्ड माइग्रेट ड्यूरिंग मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट। नेक्स्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स फेस मेनी थ्रेट्स ड्यूरिंग देयर जर्नी सच एज थ्रेट ऑफ प्रीडेटर्स, डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नियोट्रॉपिक बर्ड्स आर टाइप ऑफ माइग्रेटरी, रनिंग, एक्वेटिक, नन। तो नियोट्रॉपिक बर्ड्स जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स को बोला जाता है। वाई डू बर्ड्स माइग्रेट? बर्ड्स माइग्रेट टू एरियाज वेयर फूड इज मोर एबंडेंट, देयर इज लेस कंपटीशन फॉर नेस्टिंग स्पेस। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोस्टली बर्ड्स फॉलो एस्टैब्लिश्ड माइग्रेटरी रूट्स, न्यू रूट एट एवरी माइग्रेशन, बोथ, नन। तो बर्ड्स जो है, ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो एस्टैब्लिश्ड माइग्रेटरी रूट्स यानी कि फिक्स रूट फॉलो करती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड माइग्रेट ड्यूरिंग डे? स्विफ्ट, स्ट्रॉन्ग फिल्टर, हंटलर, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों बर्ड जो है वो डायूर्नल होते हैं, दिन को माइग्रेट करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड माइग्रेट ड्यूरिंग नाइट? ककूज, फ्लाई, कैचर्स, वार्बलर्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों बर्ड जो हैं वो रात को माइग्रेट करती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट बर्ड्स यूज फॉलोइंग गाइडिंग फैक्टर फॉर ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन: टोपोग्राफिक लैंडमार्क, इकोलॉजिकल फैक्टर, क्लाइमेटिक चेंज, ऑल। तो ये तीनों फैक्टर जो है वो ओरिएंटेशन और नेविगेशन में हेल्प करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। माइग्रेंट बर्ड्स दैट ट्रेवल एट नाइट यूज द डैश टू डिटरमाइन दियर बियरिंग। तो माइग्रेंट बर्ड्स जो होती हैं वो रात को स्टार्स को
यूज़ करती हैं, स्टार का हेल्प लेती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बिफोर माइग्रेशन इन बर्ड्स व्हाट चेंजेस अकर? फूड कंजम्पशन इंक्रीजेज, मेटाबॉलिक चेंजेस अकर, फैट एक्यूमुलेट्स अंडर द स्किन टिश्यू, ऑल ऑफ दीज। तो माइग्रेशन से पहले बर्ड्स जो हैं उनके ऊपर उनके स्किन में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स? पिट्यूटरी, थायराइड, बोथ, नन। तो पिट्यूटरी भी और थायराइड भी दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पीनियल भी होता है कभी कभी, उसका भी अलग रोल होता है, लेकिन माइग्रेशन में वो भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं है, पिट्यूटरी और थायराइड है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत पीनियल रहता और तब अगर ऑल रहता तो उसका आंसर ऑल लगाते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो अफेक्ट माइग्रेशन इन बर्ड्स? वेदर, टेम्परेचर, बोथ, नन। तो वेदर और टेम्परेचर दोनों जो है वो माइग्रेशन को अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम। तो ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो नॉर्दर्न ब्रीडिंग एरिया से साउदर्न विंटरिंग ग्राउंड्स को जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 11 दिसंबर, नन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 अक्टूबर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स डज नॉट माइग्रेट? प्लोवर, स्विफ्ट, वल्चर, ऑस्ट्रिच। तो प्लोवर, स्विफ्ट और वल्चर तो माइग्रेटरी बर्ड होती है, ऑस्ट्रिच जो है वो नॉन माइग्रेटरी हो जाएगी। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स आर जनरली डैश बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स आर जनरली डैश बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है वो जनरली फ्लाइंग बर्ड्स होती है, क्योंकि उनको बहुत दूर जाना रहता है एक एरिया से दूसरे एरिया, तो ज़्यादातर जो है वो फ्लाइंग होती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन फ्लाइंग बर्ड्स बोन्स आर सॉलिड, न्यूमेटिक, बोथ, नन। तो फ्लाइंग बर्ड्स में बोन्स जो होते हैं वो हॉलो और न्यूमेटिक होते हैं, तो सॉलिड नहीं होगा बिकॉज हॉलो होता है, न्यूमेटिक होगा, बोथ और नन भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 240 तक कंप्लीट हुआ। बीच में अभी 176 टू 200 बचा हुआ है और फिर 241 से 300। कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो जाए उसको अपलोड करने की। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।